नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर राजस्थान का बेसिक परिचय। तो मैंने आपको राजस्थान का बेसिक परिचय में एक छोटी सी वीडियो पहले भी डाली थी, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा पाया क्योंकि शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान का बेसिक परिचय क्या है। तो हम राजस्थान का इंट्रोडक्शन देखने वाला है। क्या देखने वाला है? राजस्थान का परिचय। अब राजस्थान का परिचय में हम क्या देखेंगे? अपना मेन टॉपिक रहेगा राजस्थान। क्या रहेगा? राजस्थान। तो इसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में क्या देखेंगे कि राजस्थान का पुराना नाम क्या है, राजस्थान को पहले किस नाम से जानते थे, इसका नाम कैसे पड़ा, नामकरण कैसे हुआ, उस बारे में सभी चीजें हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने को सबसे पहला ग्रंथ मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऋग्वेद। याद रखना, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद के बाद मिलता है अपने को दूसरा रामायण। किसकी थी है? गुरु वाल्मीकि। वही तीसरा मिलता है अपने को एक ख्यात मिलती, ख्यात यानी ग्रंथ और मिलता है जिसको हम बोलते हैं मोनोनैणसी। मोनोनैणसी ख्यात नामक एक ग्रंथ देखने को मिलता है। ठीक है, पहले हम इन पे बात करते फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में हमें मिलता है ब्रह्मवर्ग। राजस्थान के लिए ऋग्वेद में किस नाम का प्रयोग किया गया? ब्रह्मवर्ग। वही रामायण में मिलता है मरुकांता। रामायण में क्या मिलता है? मरुकांता। वही मोनोनैणसी बुक। मोनोनैणसी बुक में हमें क्या परिणाम मिलता है अपने को यहाँ पर? तो मोनोनैणसी बुक में हमें देखने को मिलता है राजस्थान। राजस्थान शब्द का प्रयोग। वही हम बात करते हैं लिखित परिणाम। परिणाम आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपने तो बात बता दी था ना, लेकिन खान का लिखे हुए भी मल्लियों का न मल्लियो हाथ मिलता है, तो वो की भी बात करेंगे भाई। मल्लियों का न मल्लियो देखा तो हाँ, आपने लिखे हुए परिणाम भी मल्लियो तो कशिया मल्लियो उसकी भी बात आपने कर। तो अपने को एक सिरोही के मध्य याद रखना, बसंतगढ़ी शिलालेख में छोटा टॉपिक लिख देता हूँ। कौन सा है वो लिखित परिणाम? बसंतगढ़ शिलालेख। आप लेखों में पढ़ोगे कौन सा? शिलालेख। शिला यानी पत्थर, तो पत्थर की एक चट्टान है जिस पर ये लेख लिखा हुआ है, जो कहां पर है? सिरोही में। तो मैं लिख देता हूं सिरोही। सिरोही में भी अगर किस जगह पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओ? सिरोही में तो लगा हुआ। कहां लगा हुआ? सिरोही में। तो लेकिन खाप लगा हुआ, तो वो भी हम बात करेंगे। तो अपने को एक माता जी का मंदिर मिलता है जिसको हम बोलते हैं, माता जी का नाम कुछ याद नहीं आ रहा है, जीमन माता कुछ ऐसा नाम है उसका। मैं आपको बाद में क्लियर करवा दूंगा, लेकिन हाँ जीमन माता समझ। क्या नाम है उसका? जीमन माता। तो अपने को एक जीमन माता का नाम मिलता है यहाँ। ठीक है, और वही आगे चलते हैं हम। तो जीवन माता मिलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ शिव मंदिर में किसके समय का है। तो शासक काल के आपसे पूछ लिया जाए तो चावंड वंश के शासक वर्मलात। कौन था? वर्मलात के समय का। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये तो हमने देख लिया, लेकिन
कब का है ये? अगर ये पूछ लिया जाए कि कब का है ये, तो आप वो बताओगे विक्रम संवत, दो तिथियां चलते, एक तो विक्रम संवत 682 मिलता है अपने, वही इसी की बात करें तो 625 ईस्वी का कौन सा 625 ईस्वी का अपने को देखने को मिलता है। इसमें किसका वर्णन है? दास प्रथा का, याद रखना, दास प्रथा का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और एक अपने को और मिलते हैं यहाँ पर 5वें नंबर पे राजरूपक। क्या है? राजरूपक। ये वो किसके समय की है? तो ये अपने हैं वीरबान। किसके समय की? वीरबान के समय की है, जो 1731 ईस्वी के समय की है, 1731 ईस्वी। वही हम बात करते हैं कि भाई सावधान अपनी सब बातें तो बता दी, लेकिन अपने को जो राजस्थान देखने को मिलता है तो ये भी तो किसी ने दिया होगा। हाँ, तो बताना है आपको, बिल्कुल किसी ने तो दिया होगा तभी तो मिला। तो ये अपने को एक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इन्होंने भी दिया, राजस्थान नाम का दिया दिया, लेकिन 1800 ईस्वी में मिस्टर जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने इस स्थान को किस नाम से पुकारा? राजपुताना नाम दिया। तो आपसे पूछ लिया जाए, सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, बहुत सी बात हो, क्या पूछा जाता है कि इस क्षेत्र को राजपुताना नाम देने का सर्वप्रथम प्रयोग या नाम किसने दिया या प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था वो? मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कब किया? सन 1800 ईस्वी में, आयरलैंड में, सन 1800। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई साहब? तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के रहने वाले थे। और इनकी मृत्यु जब इन्होंने 1802 में, कब? 1802 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और हम बात करते हैं, एक मिलते हैं अपने को विलियम फ्रैंकलिन। कौन मिलते हैं? विलियम फ्रैंकलिन। यहाँ पे लिख देता हूँ विलियम फ्रैंकलिन। अपने को जो विलियम फ्रैंकलिन मिले, इन्होंने क्या कहा? इनकी एक बुक है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरियस मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान शब्द के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, वो अपने को यहाँ पर मिलता है, उसके लिए थोड़ा कष्ट देना पड़ेगा, आपको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा आपका, जिसका नाम आप सबने सुना भी होगा, और हिस्ट्री में तो सबका दुश्मन है सही। अब उनके बारे में भी हम बात करते हैं। कौन? अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है वो पहला व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कौन है भाई? कर्नल जेम्स टॉड, याद रखना, इसे हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का कर्नल हुआ करता था। ठीक है, इसे हम कर्नल जेम्स टॉड बोलते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इस स्थान को सर्वप्रथम राजस्थान का नाम दिया। राजस्थान नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो कर्नल जेम्स टॉड वह पहला व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए या इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। वही हम बात करते हैं
कर्नल टोड ने तो प्रयोग कर दिया, तो हमें यहाँ पर कर्नल टोड की बुक देखने को मिलती है। तो बुक का नाम जरूर याद रखना, बुक कहीं भी पूछ ली जाती है। तो इनकी एक बुक अपने को दो देखने को मिलती है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या देखने को मिलता है? द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वही इसका दूसरा नाम भी अपने को देखने को मिलता है। इस बुक का जो दूसरा नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा। तो दूसरा नाम अपने को क्या देखने को मिलता है? तो दूसरा नाम है यहाँ पर दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया, ये सब चीजें अपने को यहाँ पर देखने को। वही हम बात करते हैं कि प्रकाशित किसने किया इसको। तो इसका प्रकाशन विलियम कुर्क ने किया। वही हम बात करते हैं हिंदी अनुवाद। तो इस बुक का हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। किसने किया? एक बात और आपको बता दूं, इसका प्रकाशन विलियम कुर्क ने किया। दो भागों में इसका प्रकाशन हुआ। पहला दिमाग ठिकाने पर नहीं, अभी गर्मी नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर अपने को मिलता है 1829 में और 1832 में। कब देखने को मिलता है? 1829 और 1832 ईस्वी में इसका प्रभाव संपादन विलियम कुर्क ने कर दिया। हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कर दिया। वही हाँ, टोड की अपने को जो दूसरी बुक मिलती है, क्या मिलती है? दूसरी बुक। तो वो बुक कौन सी है? तो वो भी हम बताते हैं। तो दूसरी बुक, तो दूसरी बुक द ट्रेवल एंड वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल एंड वेस्टर्न इंडिया। ये सब चीजें अपने को यहाँ पर देखने को मिली। अब हम बात करें कि इस बुक का प्रकाशन किसने किया। तो इस बुक का प्रकाशन टोड की पत्नी, किसने? मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोड की पत्नी जूलिया मॉडर्न करबट, कुछ ऐसा नाम है उसका। आप जूलिया देख लेना, वो मिल जाएगा आपको। जूलिया नामक ने इसका प्रकाशन किया। ये सब चीजें अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है, वही हम बात करते हैं यहाँ पर भाई इसका संवैधानिक मान्यता इसको कब मिली और कब नहीं मिली, वही हम इसकी बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। हम बात करते हैं आगे की। तो आपको बता दें राजस्थान शब्द कब जुड़ा, जिसकी बात करते हैं। एक तो हम बोलते हैं राजस्थान, समझा भाई?
राजस्थान सब कब जुड़ा? तो याद रखना कब जुड़ा, तो 25 मार्च 1948 ईस्वी को। तो याद रखना